हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। 3 संतरों और 12 सेबों का कुल मूल्य 9 रुपये 60 पैसे तथा 5 संतरों और 7 सेबों का कुल मूल्य 6 रुपये 90 पैसे है। तो सेबों का प्रति दर्जन मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो यहाँ पर बच्चों हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करेंगे। तो दिए गए प्रश्न को बच्चों इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना एक संतरा का मूल्य बराबर x रुपए तथा एक सेब का मूल्य y रुपए। तो बच्चों प्रश्न में क्या बोला गया है? तो देखो 3 संतरे और 12 सेब का मूल्य कितना है? तो 9.60। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार 3 संतरे अर्थात 3 गुनी x प्लस 12 सेब अर्थात 12y बराबर क्या हो जाएगा? तो 9.60। ठीक है, इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब दूसरा में क्या है? तो देखो 5 संतरे और 7 सेब। तो 5 संतरे अर्थात 5x प्लस 7 सेब अर्थात 7y बराबर क्या होगा? तो 6.90। तो इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब बच्चों देखो यहाँ पर इसे हम विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे, जिसमें से बच्चों देखो हम x के गुणांकों को बराबर करके x वाले चर को विलुप्त कर देंगे। तो इसके लिए बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे? तो समीकरण 1 को 5 से गुना करेंगे, फिर बच्चों यहाँ पर हम घटा देंगे समीकरण 2 को 3 से गुना करके। ठीक है, तो बच्चों देखो समीकरण 1 को 5 से गुना करते हैं तो 3 पचे 15x प्लस 12 पचे 60y बराबर क्या हो जाएगा? तो 5 छक 30 अर्थात शून्य हाथ में 3। फिर बच्चों देखो यहाँ पर 9 पचे 45। ठीक है, तो यहाँ से हमें 45 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 48। तो 48.0 अर्थात यहाँ पर हम 48 लिखेंगे। अब बच्चों देखो समीकरण 2 को हमें 3 से गुना करना है। तो 5 तिया 15x प्लस क्या हो जाएगा? 7 21y बराबर यहाँ पर 3 से गुना करते हैं तो 9 तिया 27 हाथ में 2। फिर बच्चों देखो 6 तिया 18 और 1 19 20। तो बच्चों यहाँ से हमें क्या करना है? इसे घटाना है। ठीक है, तो यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। तो बच्चों ये पद कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा क्या? तो 10 में 1 घटाएंगे तो 9। बच्चों 5 में 2 घटाएंगे तो 3। तो 39y बराबर यहाँ पर क्या होगा? तो देखो 10 में से हम 7 घटाएंगे तो 3। यहाँ पर कितने बच गए? 7। तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर बच्चों देखो 4 में 2 घटाएंगे तो 2। तो बच्चों यहाँ से हमें y का मान प्राप्त हो गया 27.3 बटे में 39। अब बच्चों देखो y हम लोगों ने क्या मान रखा था? तो y यहाँ पर हम लोगों ने सेब का मूल्य मान रखा था। और प्रश्न में क्या पूछा गया है? तो सेब का प्रति दर्जन मूल्य, अर्थात यहाँ से बच्चों देखो 1 दर्जन सेब का मूल्य हमें पूछा गया है। तो बच्चों देखो 1 सेब का मूल्य क्या है? तो y रुपए। तो 1 दर्जन सेब का मूल्य अर्थात 12 गुना y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों देखो 12 गुना y का मान हम लोगों ने ज्ञात किया है क्या? तो 27.3 बटे 39। यहाँ पर हम 13 से काटेंगे तो 13 दूनी 26, 1 बच जाएगा तो 13 एका 13, तो 2.1 बच्चों इसे हम 13 से काटेंगे तो 13 तिया 39। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखो 3 चौके 12। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो गया? तो 4 एका 4 दशमलव 4 दूनी 8
अर्थात बच्चों देखो 1 दर्जन सेब का मूल्य हमें कितना प्राप्त हो गया, तो 8.4 अर्थात 8 रुपये 40 पैसे। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। आशा करती हूँ आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।